जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एक ऐतिहासिक जीत की अनेकों शुभकामनाएं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में आ गया और पे बैक टाइम ये था, और एक बार फिर से हमने ऑस्ट्रेलिया को पे बैक करा। 2003 वर्ल्ड कप का पे बैक करा था 2011 में, 2015 वर्ल्ड कप का पे बैक करा था 2016 में। अब बारी थी 2023 वर्ल्ड कप की। हालांकि 2024 में भी हमने इन्हें बाहर करा था, लेकिन वो नॉकआउट मैच हमारे लिए नहीं था, उनके लिए था। ये बिल्कुल एक तरीके से सेमीफाइनल मैच था दोनों के लिए। तो यहाँ अक्सर ऐसा कहा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा करता है, लेकिन उम्मीद थी कि भारत अच्छा करेगा और जीतेगा, और ऐसा ही हुआ। तो अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, जो खेला गया 4 मार्च को। 19 नवंबर के लिए अब याद रखी जाएगी 4 मार्च भी। जी हाँ, तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो टॉस हुआ और लगातार 14वां टॉस हारी भारतीय टीम वनडे क्रिकेट में, और लगातार 11वां टॉस हारे कप्तान रोहित शर्मा। और अब बराबरी कर लिया पीटर गुरिंची, और अगर 12वां हार जाएंगे फाइनल में तो ब्रेंट लारा की भी बराबरी कर लेंगे। खैर, टीम इंडिया की वही खेली जो हमने बात करी थी। कोई चेंज इंडिया में नहीं था। जो हमने सोचा था कि यार नहीं, 4 स्पिनर ही खेलेंगे, एक शमी होंगे, बाकी आपके ऊपर से सारे बल्लेबाज होंगे। ऑस्ट्रेलिया में पक्की बात थी, कूपर को नॉली ने आना ही था, क्योंकि आपको पता है मैथ्यू शॉर्ट इंजर्ड हुए थे और तनवीर संगा को लेके आए थे। उनको लगा जॉनसन को रहने देते, शायद तनवीर संगा फंसाएंगे भारत को। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। तो ये है कि स्टीव स्मिथ ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा, और वो काफी सही साबित हुआ मेरे दोस्तों। वो 264 रन लगा दिए। और मैंने आपको कहा था कि जो भी हो 250-60 के अंदर आपको रोकना है। अब इसमें बड़ी बात क्या रही कि लगभग 5-10 रन ऐसा लग रहा था कहीं भारत ने ज्यादा तो नहीं दे दिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी इतनी अच्छी है तो उसने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। अब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की आइए बात शुरू करते हैं। तो कूपर कोनवाली के लिए कुछ होना ही नहीं था। 9 बॉलों में 0 पे आउट हो गए। राहुल की बहुत अच्छी कैच थी। जब आपके सामने इनफॉर्म मोहम्मद शमी होंगे तो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं बच पाते, तो कूपर कोनाली वहां कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भाई लक खा के आए थे ट्रेविस हेड, क्योंकि जडेजा से उनका रनआउट बच जाना, शमी से 0 पे कैच छूट जाना, लग रहा था ये बंदा WTC फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल रिपीट ना कर दे। लेकिन 32 बॉलों में 39 रन पे खेल रहे थे। चौके भी लगा रहे थे, 5-2 छक्के भी लगाए थे, लेकिन आते ही पहले ही ओवर वरुण चक्रवर्ती ने चलता कर दिया। बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी शुभमन गिल ने। प्रेशर में थी तब टीम, ऐसे टाइम पे कैचेस छूट जाती है। फिर एक 50 रन की अच्छी साझेदारी हुई लबुशेन और स्टीव स्मिथ के बीच। लबुशेन अच्छा खेल रहे थे, 29 रन पे 2 चौके लगाए थे, छक्का लगाए थे, और अब सेट हो चुके थे। और इसने भी, बंदे ने WTC फाइनल और फाइनल हराने में अहम भूमिका निभाई थी। वो बात हो रहा है कि हम अक्सर नाम स्टीव स्मिथ या ट्रेवी सेट का ही लेते हैं, लेकिन ये बंदा जब सेट हो जाता है तो खूब रन बनाता है। लेकिन इनको अक्सर सबसे ज्यादा बार चलता करते हैं सर जडेजा, तो बहुत ही अच्छा LBW करा। इंग्लिश ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, जो कि शतक भी थे चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए। 12 बॉलों में 11 रन बनाए, चौका एक भी लगा नहीं पाए, स्ट्रगल कर रहे थे। इनको भी सर जडेजा ने चलता करा। बहुत ही अच्छी कैच उस टाइम पे कोहली ने पकड़ी, लेकिन इसके बाद अच्छी पार्टनरशिप हुई और हर 10 ओवर के इंतराल में 50-50 रन ऑस्ट्रेलिया बना रहा था। लेकिन कैरी जब आए तो कैरी ने फास्ट हिटिंग करी, लेकिन इससे बड़ी बात क्या रही भाई, 94 बॉलों में 73 रन बहुत ही अच्छे बनाए किसने, जो कि ठीक है वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म था वनडे क्रिकेट में बहुत टाइम से, सीटी में रन नहीं आए थे। लेकिन जैसे ही भारत को देखते हैं ना कुछ लोग, केन विलियमसन, जो रूट, स्टीव स्मिथ, तो पता नहीं क्या हो जाता है। 4 चौके लगाए, छक्का लगाया। और भाई एक वक्त लगभग 80 बॉलें बची हुई थी, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर लगभग 194, 198 हो चुका था, 198 हो चुका था। और लग रहा था यहाँ से 290 बनेंगे, 280 बनेंगे, लेकिन तभी मोहम्मद शमी ने उन्हें बोल्ड करा और चलता करा। बस यहीं से भारत ने मैच बनाना शुरू करा, क्योंकि इसके बाद मैक्सवेल की बात कर लें तो एक छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन बापू ने उन्हें चलता कर दिया, क्योंकि बापू की बॉलिंग कमाल थी, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले जो गेंदबाज थे उन्होंने भी रन जोड़े, चाहे हम डॉरूस की बात कर ले, 19 रन उन्होंने जोड़ दी, छक्का चौका लगाया। हालांकि चक्रवर्ती ने उन्हें चलता करा, और कोहली ने अपना 161वां कैच पकड़ा, जो कि अब सेकंड नंबर पे आ गए जयवर्धने के 208 के बाद। अच्छी चीज ये है। और उसके बाद नीचे भी बात करूँ, एलिस ने एक छक्का लगा दिया, उन्होंने 10 रन बनाए, पांड्या ने शमी ने उन्हें चलता करा। उसके बाद बात करूँ, तरवीर सिंह का नॉट आउट ही चले गए। तो नीचे वही वाली बात है कि लगभग अगर 35-36 रन 4 बॉलर जोड़ लें तो काफी होते हैं सेमीफाइनल में, कोई कम नहीं होते। लेकिन जो सबसे अच्छी पारी एक और नीचे बहुत अच्छी आई, वो आई भाई 57 बॉलों में 61 रन बनाए और 8 चौके लगाए और एक छक्का भी लगाया। इनको कहते हैं कैरी करो भाई, एलेक्स कैरी, क्योंकि ये बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की कैरी करते हैं। और स्टीव स्मिथ की तो ऊपर की पारी अच्छी थी, हेड भी अच्छा खेले, लबुशेन भी अच्छा खेले, लेकिन ये बंदा सबसे अच्छा खेला मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि इसी की बदौलत आप 265 पहुंच पाए, या कम से कम 250 तो आप कर पाए। नहीं तो आप 230, 35, 40 पे आउट हो जाते। चलो बॉलर्स ने भी थोड़े बहुत रन लास्ट में जुटा लिए, जैम्पा ने भी 5-10 रन जुटा लिए, वही जो मैंने कहा। लेकिन अच्छी चीज ये थी कि इसने जो रन बनाए तो इसकी बदौलत हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का फाइटिंग टोटल है। अब बॉलिंग में भारत के क्या कहने, कुलदीप यादव ने जरूर निराश करा, क्योंकि 44 रन दे दिए 8 ओवर में, विकेट नहीं आया। और ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, सेमीफाइनल 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल, और यहाँ 5 में से 4 बार कुलदीप फ्लॉप हो चुके हैं। बस एक इंग्लैंड का अगर आप उस सेमीफाइनल हटा दो जहाँ स्पिन को मदद थी, तो कुलदीप भी अच्छा नहीं कर पाते। तो ये कुलदीप से उम्मीद करते हैं कि ऐसा वो रिपीट नहीं करेंगे और फाइनल में अच्छा करेंगे। लेकिन बाकी जो बॉलर्स रहे, आप अक्षर पटेल की बात कर लो यार,
8 ओवर में जो लगभग 30 के करीब रन देना और विकेट लेना किसकी, मैक्सवेल की, बहुत क्रूशियल टाइम पे। जडेजा 8 ओवर में 40 रन के आसपास देना, 2 विकेट किसकी, लबुशेन और इंग्लिश की। हार्दिक पांड्या जरूर एक विकेट ही मिली, लेकिन लास्ट विकेट भी जरूरी थी, वो और 5-10 रन बंदा बना सकता था, छक्का वो लगा चुका था। लेकिन पांड्या ने जरूर 5.5 ओवर में, आपको लगेगा यार 40 रन के ऊपर दे दी, लेकिन वही वाली बात कि जितने ओवर उनसे करवाने थे उन्होंने कराए और लास्ट में विकेट भी ले ली। और भाई फिर जो 2 सबसे अच्छे बॉलर रहे भाई, 49 रन जरूर दिए 10 ओवर में, लेकिन 2 विकेटें भी दी। इनका नाम है वरुण वैल्यूएबल चक्रवर्ती। जी हाँ, सबसे पहले ट्रेविस हेड, उसके बाद जब डोरूस खतरनाक हो सकते थे तो उनको चलता करा, और वही जो मैंने कहा सबसे बड़ी विकेट भाई ट्रेविस हेड की, इससे बड़ी विकेट भारत के लिए नहीं हो सकती थी। और शमी के भाई क्या कहने, 3 विकेटें हैं, चलो नीचे एक बॉलर का विकेट जरूर है, लेकिन ऊपर कोहली का विकेट, और सबसे बड़ा विकेट। हेड की हम जरूर बात करते हैं, ठीक है हेड है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारतीय किसी से कॉप खाते हैं तो वो है भाई स्टीव स्मिथ, क्योंकि जब भी नॉकआउट मैच आता है और भारतीय बॉलिंग को देखते हैं, चाहे बीजीटी हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल फाइनल हो, चाहे सीटी का हो या कोई ग्रुप स्टेज मैच हो, ये बंदा हर जगह रन बनाता है। तो उसको बोल्ड उस टाइम पे कर देना, नहीं तो वो शायद 290, 95, 285, 80 हो सकते थे। तो बहुत ही अच्छी भारत की बॉलिंग रही। अब बड़ी बात क्या थी, रिकॉर्ड्स भारत को डरा रहे थे। भारत ने बहुत ज्यादा बार इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं करा आईसीसी इवेंट्स में, ओडीआई में, बेस्ट बात है कि T20 में तो होते भी नहीं है, चाहे वो भारत का फिर 275 हो, 261 हो। अब बड़ी बात नॉकआउट्स में भी क्या रही कि 8 में से लगभग 9 में से 6 बार भारत हारा था, मात्र 3 बार, जिसमें वही 2011 क्वार्टर फाइनल और फाइनल, और 2017 बांग्लादेश के सामने था क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल, तो इसलिए उसकी ज्यादा बात होती रही है। लेकिन 5-6 बार आप हारे और उसमें भी 240 या 250 आप नहीं बना पाई, तो ये चीज डरा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आप 9 में से 7 बार हारे चेस करते हुए, और मात्र 2 बार जीते थे, जिसमें एक बार तो 200 रन ही थे, अभी जो 2023 वर्ल्ड कप राहुल और विराट कोहली, और एक बार वही युवराज सिंह के 260, जो मेरेकल करा था युवराज, रायना, सचिन और गंभीर ने। तो डरा रही थी चीजें, और ज्यादा डराया कि अब हमारे इन्फॉर्म बैटर शुभमन गिल मात्र 8 रन पे बोल्ड होगा। एक चौका भी उन्होंने लगाया, लेकिन इनसाइड एज उनका इसकी बॉल पे लग गया, डोर उसकी बॉल पे, और वहीं लगा यार कहीं मैच चला तो नहीं जाएगा रोहित शर्मा के साथ, लेकिन लगा क्या ये लक लेके आए, क्योंकि 2 कैचेज उनकी छूटी, वो हाई कैच फिर से ट्रेविस हेड वाली इस बार छूट गई, आज उस दिन छूट गई होती, लेकिन आज छूटी। लेकिन वही वाली बात की प्राइस टैग नहीं लगा पाते, 3 चौके भी लगाए, छक्का भी लगाया, लेकिन फिर कूपर कॉर्नर जब पहली बॉल डालने आए तो बैट के रिवर्स स्वीप लगा रहे थे WTC फाइनल की तरह, जो हम सबको, आपको, मुझे सबको याद है, और भाई LBW हो गए, और 43 पे 2 के बाद लगा यार कहीं मैच चला तो नहीं जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छी यार 91 रन की साझेदारी हुई विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच। 62 बॉलों में 45 रन बनाए, 3 चौके लगाए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ इस समय के टॉप 10 टीम है जो ओडीआई क्रिकेट में, उसमें सबसे अच्छे बल्लेबाज नंबर 4 के श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर। अचानक से एक बॉल पे जरूर बोल्ड हुआ एडम जम्पा की, लेकिन तब तक काफी मैच बना गए थे। फिर बापू की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी कमाल की, क्योंकि 40 रन की पार्टनरशिप करी, 30 बॉल में 27 रन बनाए, एक चौका भी लगाया, छक्का भी लगाया, लेकिन बड़े गलत टाइम पे बापू ने भी गलत शॉट खेला और एलिस की बॉल पे बोल्ड हो। इसके बाद 47 रन की पार्टनरशिप हुई KL राहुल और विराट कोहली के बीच, और भाई जब 227 रन थे तो एक बहुत ही खराब शॉट खेला विराट कोहली ने, और लगभग तब 40 रन बचे थे, और एक्सपेक्ट आप नहीं करते हो विराट कोहली से, लेकिन यार वो एक अलग बात है, जो उन्होंने करा वो गलत करा। लेकिन उससे पहले जो करा, 98 बॉलों में 84 रन बनाए और 5 चौके लगाए, क्या खेले, आप किंग का हो, आप रन मशीन का हो, आप जो भी कहो, लेकिन देख के लगता है भाई अलग ही है बंदा। 43 पे 2 है, प्रेशर है, लेकिन कैसा बंदा खेल रहा होता है। और देखो रिकॉर्ड्स तो बोलते ही है ना, क्योंकि आप बात करते हो कि भाई टॉप 3 ही तो बंदे हैं जिनके आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में सबसे ज्यादा अच्छा था। भाई कौन कौन है आपको बताइए, आप ओवरऑल भी देख लो, 23 रोहित शर्मा है, बात कर लूँ 30 सचिन के हैं, 39 विराट के हैं, तो आप देख लीजिए। और उसके बाद पॉन्टिंग संगाकारा तो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, रोहित और सचिन तेंदुलकर से ही, तो अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा बहुत ही ज्यादा रन बनाता है, और बस ऐसे ही आगे भी खेलता जाए जब तक भी खेले। और भी आप बात कर लो, 3 ही बंदे हैं जिन्होंने 5 से ऊपर अर्धशतक लगाए आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में। तीसरे पे स्टीव स्मिथ, इन्हीं के साथ ही 5, विराट कोहली दूसरे पे 5, और पहले पे SRT गॉड ऑफ क्रिकेट 6। तो भाई वही वाली बात कि ग्रेड्स के बीच जब आपका नाम आता है तो आप भी ग्रेट हुई, ये वाली चीज। और यहीं पे जो पिछले मैच में भी मैंने आपको बात बोली थी कि कितना मुश्किल होता है सचिन के रिकॉर्डों को तोड़ना, कि ये 2 बंदे हमेशा ही चलते हैं। जब इनको आप देख लो किसी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में, तब भी अभी 5 पे पहुंचे हैं, सचिन के 6 हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या करा होगा आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद बात कर ली जाए, लेकिन एक बंदा है जो हमेशा नीचे खड़ा रहता है, तो उम्मीद रहती है हाँ भाई ये भी कर देगा, जो महेंद्र सिंह धोनी के लिए कहते थे, कौन भाई, कमाल लाजवाब राहुल। लेकिन उससे पहले उनके मित्र की बात होगी पांड्या पावर की, क्योंकि भाई 40 पे 40, फिर 36 पे 36 ऐसा मैच फंसा हुआ हो, तो आप चाहते हो यार कुछ और। बीच में एक टाइम पे ना कुछ 20 पे 24 की नौबत आ गई थी, लेकिन भाई मैं बात करूं 24 बॉलों में 28 रन बनाए, जिसमें चौका एक ही था और 3 लंबे लंबे छक्के स्ट्रेट थी, अलग अलग साइड्स के, सबसे बड़ी बात थी, और वो भी एडम जम्पा को मारे। लोग सोचते हैं एडम जम्पा को आराम से खेल जाओ, टाइम कम बचा है,
औरों को मारेंगे। इन्होंने कहा भाई मैं ऐसी कोई मारूंगा, क्योंकि हार्दिक जैसा कोई हार्दिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्लच हार्दिक क्लच पांड्या ने ऐसे नहीं करी, विकेट भी लेते हैं, कैच भी पकड़ते हैं, रन आउट भी करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं भाई। और बहुत ही अच्छा इन्होंने पारी खेली और मैच बिल्कुल बना दिया। अब इसके बाद ये था भाई ठीक है 5-6 रन बचे हैं जब मैक्सवेल की कैच पकड़ी, लेकिन वो जो नौबत आई साथ में वो इसलिए भी आई क्योंकि एक बंदा और खड़ा हुआ था जिसने 34 बॉलों में 42 रन बनाए, 2 चौके लगाए, एक छक्का लगाया और छक्के से मैच फिनिश करा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय के बहुत ही अच्छे नंबर 5-6 बल्लेबाज आप बात करें, आप फिनिशर की बात करें, कमाल लाजवाब राहुल। पहले भी करके दिखाया है 2023 वर्ल्ड कप में, अभी भी बीच में ओडीआई में करते हैं और अभी भी लगातार कर रहे हैं। और देख लो ना, रवि भाई ने कहा कि यार ओपनिंग कर लो तो ओपनिंग कर ली, उसके बाद उन्होंने कहा 3-4 पे खेल लो, फिर सर राहुल द्रविड़ ने कहा 5 पे खेल लो, अब गंभीर ने कहा आप 6 पे खेलोगे, जिसने कहा कोई बात नहीं सर आप जहाँ कहोगे वहां खेलूंगा। और कीपिंग भी इस मैच में काफी अच्छी दिखी, तो वेल डन राहुल। और साथ में जडेजा ने तो खैर एक ही बॉल खेली जिसमें उन्होंने भी डबल बना लिया, तो बहुत ही अच्छा खेली। और सारी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज चाहे जैम्पा हो, मैक्सवेल हो, डुआरूस हो, एलिस हो, जितने भी हो, तनवीर संगा को ऐसे वो लाए थे जैसे पता नहीं क्या कर लेंगे, कूपर कोरोंडी हो, सब धराशायी हुआ। जरूर ठीक है विकेट सबको मिली, थोड़ी बहुत विकेट्स फेंकी भी गई, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, ज्यादातर फेंकी हुई विकेट थी, या शुभमन गिल का जरूर इन साइड एज लगा, लेकिन कभी भी बॉलर ऐसा ऑस्ट्रेलिया को कोई नहीं लगा जो भाई आपको पता है घातक साबित हो गया। और जब 12 बॉलों में मात्र 4 रन दिए तो क्या छक्का लगाया, और एक तरीके से वो जो दिन चोट लगी थी ना उस पर बहुत तगड़ा मलम लग गया, क्योंकि 11 बॉले और 4 विकेट रहते हुए भारत ने मैच जीता और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया। मैन ऑफ द मैच कौन बने? 15वीं बार आईसीसी इवेंट्स में, जिसमें आपको पता है 8 बार T20 वर्ल्ड कप, 4 बार वर्ल्ड कप ओडीआई और 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी और 2 बार इसी में भाई विराट किंग द रन मशीन कोहली। और अब सबसे ज्यादा रन लगभग हो चुके हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी, शमी के सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, तो होपफुली ये दोनों सबसे ज्यादा क्या खत्म करें, लेकिन प्रेस्टिजियस ट्रॉफी हमें चाहिए। क्योंकि यार बात बड़ी क्या है कि लगातार 4 फाइनल्स भारत खेल रहा है। अभी करेंट WTC फाइनल 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल वहां जीते भी थे, और 2025 का आज तक किसी भी टीम ने ऐसा नहीं करा। और ये एक ही कप्तान की पॉसिबिलिटी में हुआ। जरूर हमने कहा कि ये बंदा 20-30-40 ही कर पाता है, इसका अभी तक 50 आया नहीं आईसीसी नॉकआउट में, सिवाय बांग्लादेश का। होपफुली फाइनल में आए वो 50, उनका मैं चाहूंगा, आप सब भी चाहेंगे बड़ी पारी आए, लेकिन कप्तानी बहुत ही अच्छी करता है। आज भी ये टोटल 295, 90, 275, 80 हो सकता था, लेकिन 265 पे, क्योंकि यार देखो जब एक बॉलर अच्छा हो ना तो कप्तानी करना उल्टा ज्यादा आसान होता है, लेकिन जब आपके पास शमी हो या आपके पास चक्रवर्ती, कुलदीप, जडेजा, अक्षर, हार्दिक हो, तो इतनी अच्छी कप्तानी कौन कर सकते हैं? हमारे कैप स्वरूप सुपर हिट महेश शर्मा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कप्तानी रही और पहले ऐसे कप्तान बन गए आईसीसी में बात करूं क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री में, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और WTC सबके फाइनल में चले गए। बहुत ही बड़ी बात है ये अपने आप में। धोनी भी तीनों के में गए थे, क्योंकि धोनी के टाइम पे टेस्ट नहीं था, गांगुली दोनों में गए थे, गांगुली के टाइम पे T20 नहीं था, पॉन्टिंग भी अपना दोनों में गए थे, पॉन्टिंग ने कभी T20 में नहीं करी, तो ये भी एक बात है। लेकिन ये जो हम करंट कैप्टन की बात करते हैं जो पिछले 10-12 साल से सब कप्तानी कर रहे हैं, तो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें अगर वन ऑफ द कोई ग्रेट्स हैं तो वो रोहित शर्मा है। और पैट कमिंस भी आज सोच रहे होंगे या स्टार की लोग कि बच गए यार, नहीं तो अगर वो लोग भी होते ना तो धराशायी हो ही जाते। तो पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी तो पहले बाहर करवाई दी थी, अपने मैचेस दुबई में करवा लिए, उनको भी बाहर करा और अब फाइनल भी बाहर कर दिया है अपना दुबई में ही। आपको पता होगा संडे को 9 तारीख को। अब देखने वाली बात होगी जो आज का मैच होगा, आपको पता है साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, उसमें कौन आएगा। देखने वाली बात होगी कि केन कंसिस्टेंट विलियमसन आएंगे या टिम्बा बबूमा आएंगे। दोनों को ही हमारी बेस्ट विशेज है। केन विलियमसन हमारे फेवरेट हैं नो डाउट, और साउथ अफ्रीका भी हमारी बहुत फेवरेट है, बट जो भी आएगा होपफुली भारत उसको हराएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मैच में बहुत मजा आया होगा, क्योंकि 4-4 की बराबरी थी आईसीसी नॉकआउट्स में, लेकिन अब 5-4 हो गया। ओडीआई इवेंट्स में आप यकीन नहीं मानेंगे, जो लिमिटेड ओवर फॉर्मेट होते हैं उसमें 4-3 से भारत आ गया था, 5-3 से हो गया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से, क्योंकि 3 बार तो अपने यूवी पाने ही कर दिया था। 3 बार अगर युवराज के मैन ऑफ द मैच सबसे ज्यादा बार नॉकआउट्स में, तो 3 बार विराट कोहली के भी हुए हैं। वेल डन विराट कोहली। और बहुत ही अच्छा देख के लगता है, जो मैंने स्टीव स्मिथ के लिए भी कहा कि यार सबसे ज्यादा बार नॉकआउट्स में सबसे ज्यादा अच्छा तक किसी बंदे के, युवराज के 3 थे। मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया के, हमने विलियमसन और स्टीव स्मिथ के भी इंडिया के सामने 3-3 है, तो ये दोनों बंदे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। जो हमने सचिन के लिए तो काई के ग्रेटेस्ट हैं, विराट कोहली इस टाइम के सबसे ग्रेटेस्ट, लेकिन ये 2 बंदे भी हैं। तो जरूर स्टीव स्मिथ वर्ल्ड कप जीते 2 बार, 2015, 2023, WTC जीते 2023, T20 वर्ल्ड कप भी जीते 2021, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी अब उनके नसीब में कभी नहीं रहेगी। लेकिन तब भी कहना होगा वेल डन स्टीव स्मिथ एंड कंपनी ऑस्ट्रेलिया। और साथ ही साथ आने वाले समय में फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको अच्छा करते हुए देखेगी, क्योंकि ये है चैंपियन टीम और इस यंग साइड ने भी काफी अच्छा करा, जबकि जो इतने सारे प्लेयर्स मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, आपके तिकड़ी, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क सब नहीं थे, मैथ्यू शॉर्ट भी चले गए, तो उसके बावजूद अगर आप इतना अच्छा कर दो तो आप ऑस्ट्रेलिया टीम जरूर हो।
लेकिन आशा करते हैं कि भाई जो सीटी की ट्रॉफी है वो 9 तारीख को हम ही उठाएंगे और 2024 T20 वर्ल्ड कप हम रिपीट करेंगे। लगातार तीसरा फाइनल भारत खेलने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में और अपना छठा, 9वां तो टूर्नामेंट ही है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की ग्रेटेस्ट टीम इंडिया ही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे फिर जब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच हो चुका होगा तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।